हमारे घर में एक दूध वाला आता था। वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। रोज मंदिर आता था हमारे घर के पास वाले मंदिर में। एक दिन वह अचानक बीमार पड़ गया। वह अपने घर में लेटा हुआ था। उसने पंडित जी से बोला कि आज मैं दूध नहीं पहुंचा पाऊंगा क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप मेरे घर आकर सिर्फ मंदिर के लिए दूध ले जाइए। ऐसा सुनकर पंडित जी उसके घर से दूध लेकर चले गए। दूसरे दिन जब वह दूध बांटने निकला तो वह सोच में था कि लोगों के सवालों का जवाब कैसे देगा। लोग पूछेंगे, भैया कल दूध क्यों नहीं दिया, कल क्यों नहीं आए, तो क्या करेगा। उसके पास कारण है पर लोग उसकी बातों का विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वह पहले भी 10 दिनों का नांगा मार चुका था। जब वह लोगों के पास दूध बांटने गया तो लोगों ने उसे खुशी खुशी दूध लिया और कुछ सवाल भी नहीं पूछा। वह हैरान परेशान था कि मैंने कल नांगा मारा और लोगों ने कुछ बोला भी नहीं। एक औरत के पास दूध देने गया तो उसने पूछा कि कल तो मैं आया ही नहीं था। तो औरत बोलती है, कैसी बात करते हो भैया, कल आप आए रोज की तरह और आपने दूध भी दिया। वह और लोगों के पास गया और उनसे पूछा कि कल मैं आया ही नहीं। तो सभी लोगों ने एक जैसा ही जवाब कैसे दिया कि तुम आए थे। वह समझ गया कि फिर यह जरूर मेरे भगवान हनुमान जी की ही लीला है। वह सीधे मंदिर की ओर गया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर लेट गया। बोला, भगवान की आपकी लीला अपरंपार है। आप मेरे भेष में सबको दूध बांट कर चले गए और मुझे कानों कान खबर भी नहीं हुई। इस घटना के बाद मेरा विश्वास हनुमान जी पर इतना बढ़ गया कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बात पिछले बरस की है। पिछले साल एक दिन में बहुत बीमार पड़ा। मुझे फीवर आया था। मेरा शरीर बहुत गर्म हो गया था। ऐसा हर रोज होने लगा। मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया लेकिन किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थिति में 9 महीने बीत गए। मेरी प्रकृति इतनी बिगड़ गई कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने मेरे गुरुदेव यादव अप्पा जी को ये बताया लेकिन उनके दिमाग में जो ट्यूमर था उसका ऑपरेशन होने की वजह से वहाँ कुछ बता नहीं सके। उनके घर वालों ने कहा कि डॉक्टर ने उनको मना कर दिया है। यादव अप्पा जी ने बस इतना ही बताया कि तुमको कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, तुम पर किसी ने काला जादू किया है लेकिन तुम इससे बच जाओगे। एक आदमी तुमको इससे बचाएगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि गुजरात में एक हनुमान मंदिर है। उस मंदिर में एक बाबा रहते हैं, वो सब कुछ बताते हैं। मैंने आखिरी उपाय समझ के बापू के पास जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हनुमान जी, सब लोग ऐसा कहते हैं कि जो कोई भी बीमार आदमी आपके मंदिर आता है वो ठीक होकर ही जाता है। मुझे आप इस बीमारी से ठीक कर दो। 1 घंटा मंदिर में बैठने के बाद मेरी मुलाकात बापू से हुई। मैंने बापू को देखा। वो कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में एक कैलकुलेटर था। उन्होंने मेरा नाम पूछा और गांव पूछा। उसके बाद उन्होंने कैलकुलेटर पर 1 मिनट तक कुछ कैलकुलेशन किया। उसके बाद आंखें बंद करके कुछ सोचा और मुझे वहाँ बोले कि तुम पिछले 9 महीने से बीमार हो। तुमने बहुत डॉक्टर को दिखाया है। तुमने यहाँ पहुँचकर पहले हनुमान जी से प्रार्थना की, फिर मेरे पास आए। तुमको नज़र बाधा हो गई है, इस कारण किसी भी डॉक्टर से तुम्हारा बुखार कम नहीं होता है। तुमको 10 महीने पहले किसी ने अंडा खाने को दिया था, उसके बाद ही तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई और तुम बीमार हो गए। तुम मेरे पास आ गए हो। हनुमान जी ने तुमको ठीक करने के लिए बोला है। मैं तुमको ज़रूर ठीक करूँगा लेकिन तुमको मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना पड़ेगा। मैंने कहा कि बापूजी, मैं ज़रूर करूँगा। 11 मंगलवार को किसी भी हनुमान मंदिर जाकर मैं तुमको जो 11 यंत्र देता हूँ उसमें से हर मंगलवार को एक एक यंत्र और पावसेर डाल और पावसेर गुड़ हनुमान जी को अर्पण करो। तुमको 2 मंगलवार से ही फर्क दिखाई देगा। 11 मंगलवार तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने उन्होंने जो कहा वह सब कुछ किया। दूसरे मंगलवार से ही मुझे फर्क पड़ने लगा और 11 मंगलवार तक मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी जानकारी एवं चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम।